बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तकरीबन 8 दहाइयों पर मुश्तमिल जो तल्लुकात थे उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आज एक मुआहदा कर लिया, जिस मुआहदे के मुताबिक ये दफाई मुआहदा होगा और किसी भी एक मुल्क के खिलाफ अगर कोई जारियत करता है, यानी किसी एक मुल्क पर कोई हमला करता है या उसकी सलामती के कोई दर पे होता है, तो दोनों ममालिक के खिलाफ ये हमला तस्वर किया जाएगा। ये दफाई मुआहदा आज सऊदी अरब में तय पाया, जिसका बाकायदा एलामिया जारी कर दिया गया है। उस एलामिया पर सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अजीज़ ने और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए हैं। और इस मुआहदे के बाद अब दोनों ममालिक जो है एक दूसरे के दिफाई जो है उसके मामलात के रिस्पांसिबल होंगे। गोया दोनों एक मुल्क जो है एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होंगे कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ कार्रवाई को दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई तस्वर किया जाएगा। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इस मामले में बातचीत हो रही थी और इस बार पाकिस्तान का आला सतही डेलीगेशन सऊदी अरब पहुंचा, जिसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर वज़रा भी शामिल थे। जबकि सऊदी अरब में अल यमामा पैलेस में वज़ीर आज़म का और उनके वफद का शानदार इस्तकबाल किया गया और ऐसा इस्तकबाल माजी की तारीख में बहुत कम ही मिलता है कि पूरे शहर को पाकिस्तानी परचमों से और सऊदी अरब के परचमों से सजाया गया था और बाकायदा इन मुज़ाकरात में तमाम चीज़ें तय पाईं, जिसके बाद से ये एलामिया जारी किया गया। इस एलामिया के बाद खादिमुल हरफैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज़ ने इसका खैर मकदम करते हुए से और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। फ्रीकैन ने दोनों ममालिक के माबैन तारीखी और स्ट्रेटजिक तल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद मौज़ूआत का जायज़ा भी लिया और इस पर तबादला ख्याल भी किया गया, जिसके बाद इस बात को तय किया गया कि शराकतदारी, भाईचारा, इस्लामी यकजहती और दोनों मुल्कों के दिफा के लिए ये मुआहदा किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा, जिसे SMDA कहा गया है, इस पर दस्तखत होने के बाद अब इस बात का तय हो चुका है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के दिफाई मामलात के ज़िम्मेदार होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन हमेशा से बड़े मिसाली तल्लुकात रहे हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने भी हमेशा सऊदी अरब की हर मौके पे हमायत की और सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों मुल्कों के माबैन पहले भी जो है वो दिफाई मामलात पर एक दूसरे से भरपूर तावन था। पाकिस्तान में और पाकिस्तान जो है सऊदी अरब में हमारे जो है फ़ौज के सीनियर अफसरान भी जाते हैं, वहाँ के कैडर्स भी यहाँ पे आते हैं। उनकी ट्रेनिंग के हवाले से, उनके कोर्सेज़ के हवाले से दोनों मुल्कों के माबैन ये ऑलरेडी मुआहदे मौजूद हैं। लेकिन इस बार ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो जो इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे इसराइल की तरफ से जो फ़लस्तीन पर मुसलसल जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है, फिर कतर पर सऊदी अरब का हमला, ईरान पर हमला, उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इस किस्म का मुआहदा हो सकता है। और बिलाखिर आर्मी चीफ सईद आसम मुनीर ने भी दौरा किया, जो है वो सऊदी अरब का वज़ीर आज़म भी गए। और अब जब वज़ीर आज़म गए हैं और आला सतही वफद के हमरा, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर भी शामिल हैं, इसमें इन चीज़ों को तय किया गया कि दोनों मुल्क एक ऐसे एग्रीमेंट पे आ जाएं, एक ऐसे मुआहदे पे आ जाएं ताकि कोई भी जारियत करना चाहे सऊदी अरब के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तान डट कर उसके लिए खड़ा होगा। इस मिडल ईस्ट के हालात के तनाज़र में और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मसले के हवाले से अगर देखा जाए तो हुकूमत पाकिस्तान ने और ख़ास तौर पे जब फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सईद आसम मुनीर अमेरिका के दौरे पर थे और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से उन्हें एक भरपूर इस्तकबाल भी दिया गया, वाइट हाउस में उनके एजाज़ में तकरीब का इनेकाद भी किया गया, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने फ़लस्तीन के हवाले से, ईरान के हवाले से और मिडल ईस्ट के हवाले से अपनी पॉलिसी या अपने मौक़िफ़ का खुलकर इजहार किया। अगरचे उनकी मैं बात चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन उनका ये अपना मौक़िफ़ है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान ने ईरान के मामले पर भी जिस तरीके से खुलकर ईरान की हमायत की थी कि हमें सेल की जाहिरियत खा कतर के ख़िलाफ़ हो, खा वो ईरान के ख़िलाफ़ हो, उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और कतन इस जाहिरियत को, इस खत्ते के लिए हम जो है वो समझते हैं कि ये अमन की साजिश जो है कोशिशें उनको सबोताज करने की कोशिश हो सकती है। इस मुआहदे के बाद से अगर देखा जाए तो मिडल ईस्ट की पूरी सियासत पाकिस्तान की और स्ट्रेटजिक इस वक्त जो पावर है और पाकिस्तान की जो दिफाई स्ट्रेटजी है उसको सराहा जा रहा है, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के अंदर। और हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पे जंग हुई और मार्का हक के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने फतह हासिल की, उसके बाद पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक और दिफाई पोजीशन खासी मजबूत हो चुकी है
और अब इस दफाई मुआहदे के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान ताल्लुकात एक इस नहज पर पहुँच गए हैं कि गोया दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़कर खड़े हैं कि कोई भी कुव्वत, कोई जारियत अगर इन ममालिक के खिलाफ होती है तो दोनों मुल्क उसके लिए मैदान में मौजूद होंगे। और पाकिस्तान की अगर मैशत की बात भी की जाए तो इस दफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान को स्ट्रेटजिकली भी इस खत्ते में बड़ी अहमियत हासिल हो जाएगी और पाकिस्तान की इकानमी को भी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। सऊदी अरब ने माजी में जिस तरीके से पाकिस्तान का मुआशी मुश्किलात में साथ दिया, इन हालात में पाकिस्तान के लिए और भी बड़े मौके आ सकते हैं। तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर इससे ही तस्वर किया जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक ऐसे दिफाई मुआहदे पर दस्तखत करके उसका एलामिया जारी कर चुके हैं जिसके मुताबिक दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत, हर दूसरे मुल्क के खिलाफ जारियत तस्वर होगी।